मजबूरी हो, रोटी रोटी देने करने को सरकार निकलनी है, रोटी। इतनी मोटी किताब तैयार कर दी, काम कुछ नहीं हुआ। तुरंत के तुरंत जब तक वेतन विसंगति दूर नहीं हो जाएगी, हमारे से कोई भी कर्मचारी धरना स्थल से नहीं उठेगा। 1 लाख कर्मचारी, 2 लाख आशाएं हैं, पूरा प्रदेश चक्का जाम हम लोग कर देंगे, धरने से नहीं उठेंगे। अगर सरकार करने पे आती है तो 2 मिनट में काम कर देती है। अब क्या बताइए आप, किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन किया, सब कह रहे थे कानून वापस नहीं हो सकते, लेकिन सरकार ने चाहा 8 मिनट के अंदर ये सारे कानून वापस हो गए। अब अगर सरकार हमें चाहे, हमारी तो इतनी सी मांगे 8 सेकंड में पूरी हो जाएगी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, अब चुनाव प्रक्रिया आ रही है, चुनाव भी हो जाएगा। हो सकता है अगर चुनाव तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये चुनाव भी निकल जाएगा। आने वाली सरकार पहले से तय कर ले किस संविदा कर्मचारियों को अपने साथ रखना है या अपने खिलाफ रखना है। अभी जहां एक और कोरोना की तीसरी लहर का डर देश को सता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर। क्या ऐसे कोरोना की तीसरी लहर का सामना हमारा देश कर पाएगा? हमारे साथ कुछ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं किस किस विभाग के ये कर्मचारी बैठे हैं और किस तरह की इनकी समस्याएं हैं। और अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी कर्मचारी संविदा कर्मचारी बताए जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं, स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सचिन जैन है और मैं यहाँ मुजफ्फरनगर ज़िले का जिला अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समिति का। डॉक्टर साहब, किस तरह का ये आप लोगों का प्रदर्शन है और क्या ये कहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है और किस तरह की आपकी मांगे हैं? देखिए, ये प्रदर्शन हमारा पूरे 75 ज़िलों में, प्रदेश के 75 ज़िलों में ये प्रदर्शन चल रहा है। और ये कोई आज का नया प्रदर्शन नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है। ये जो जिद्दी अधिकारी हैं, हम लोग जब प्रदर्शन करते हैं तो ये हमारी मांगों को मान लेते हैं, चाहे मौखिक रूप से चाहे लिखित रूप से। इसके बाद मुकर जाते हैं। जब सुविधाएं देने का नंबर आता है तो हम लोगों को सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। पिछली बार 4 साल पहले जब हम लोगों ने धरना किया था तब भी इन्होंने लिखित में हमारी मांगें मानी, लेकिन आज तक वो मांगें हमारी पूरी नहीं हुई। 2 साल से प्रत्येक संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में दिन रात काम कर रहा है। कोरोना से हमारे 150 से ज़्यादा कर्मचारी शहीद हो गए, लेकिन आज तक हमारा जो पुराना मेमोरेंडम था, पुराना जो लिखित करार था प्रशासन के साथ, जो मिशन निदेशक महोदय और प्रमुख सचिव के साथ, वो मांगे भी आज तक हमारी पूरी नहीं हुई हैं। तो मैं आपके माध्यम से प्रमुख सचिव महोदय से, एसीएस महोदय से ये आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम पहले एक बार कर्मचारियों की बातें सुने, ना कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करें। हम लोग ये नहीं चाह रहे कि हमें आज ही परमानेंट कर दो, लेकिन जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं कम से कम वो तो पूरी की जाएँ। आज जो हज़ारों लोग ये सड़कों पर बैठे हैं, ये बहनें आप देख रहे हैं सड़कों पर बैठी हुई हैं, यहाँ दरा बिछाकर इतनी सर्दी में बैठे हैं। क्या उनका मानवता के नाते भी कोई वो नहीं रहा कि इनका हाल चाल लें और इनसे पूछे कि परेशानी क्या है? अपना एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कह दिया कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, एक काम पे लौटाओ। किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए पत्र जारी कर रहे हैं। अरे भाई, परेशानी तो पूछो आप, दिक्कत क्या है जी? किस तरह की आपकी मुख्य मांगे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, इसमें थोड़ा हमें विस्तार से आप बताने पर्याप्त। सबसे बड़ी समस्या, जो मुख्य समस्या तुरंत पूरी होने वाली है, हम लोगों का जो वेतन विसंगति है कैडर्स में, वो वेतन विसंगति पिछले 3 साल से हमारा बजट वापस जा रहा है। एक तरफ तो सरकार ओनर होती है, पैसा नहीं है, जो पैसा मिल रहा है केंद्र सरकार से उसे वापस भेज दे रहे हैं, और उसके बाद भी आगे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। गलतियां हमारी निकाली जा रही हैं, पैसा अपना वापस कर रहे हैं। अरे भाई, 3% का बजट, कई 100 करोड़ रुपया पिछले 3 साल में वापस जा चुका है। केवल मीटिंग, इतनी मोटी किताब तैयार कर दी, काम कुछ नहीं हुआ। तुरंत के तुरंत जब तक वेतन विसंगति दूर नहीं हो जाएगी, हमारे से कोई भी कर्मचारी धरना स्थल से नहीं उठेगा। 1 लाख कर्मचारी, 2 लाख आशाएं हैं, पूरा प्रदेश चक्का जाम हम लोग कर देंगे, धरने से नहीं उठेंगे। तो इस धरने पर जो हैं कौन कौन से विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी बैठे हैं? जैसे कुछ डॉक्टर भी इसमें बताए जा रहे हैं, तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता को, जो मरीज आपके अस्पताल में आ रहे हैं, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। देखिए, इस बात का हमें बहुत खेद है कि हमारी इस हड़ताल से आम जनमानस परेशान है, लेकिन अगर आम जनता के आगे मैं कर्मचारियों की पीड़ा बखान करने लगूँ ना, तो भाई साहब आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। डॉक्टर काम करते करते मर गया, कोरोना संक्रमित होकर मर गया हमारे यहाँ।
किसी ने ये नहीं पूछा उसके घर जाके कि तुम्हारी पत्नी जो विधवा हो गई उसके क्या हाल हैं। आज तक किसी अधिकारी ने उसका हाल नहीं लिया है। कई सौ कर्मचारी हमारे बेचारे काल के ग्रास में समा गए, किसी को नहीं पूछा गया। अब आप ये बताइए कि इतनी संवेदनहीन सरकार और अधिकारी हो गए हैं, अपने आप को सबसे सर्वोपरि मानने लगे हैं। अगर सरकार करने पे आती है तो 2 मिनट में काम कर देती है। अब क्या बताइए आप, किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन किया, सब कह रहे थे कानून वापस नहीं हो सकते, लेकिन सरकार ने चाहा 8 मिनट के अंदर ये सारे कानून वापस हो गए। अब अगर सरकार हमें चाहे, हमारी तो इतनी सी मांगे 8 सेकंड में पूरी हो जाएगी, लेकिन अधिकारी नियत से काम तो करें, उस नियत को दिखाएं तो कि हम आपके साथ हैं, आपका भला करना चाहते हैं। केवल और केवल काम काम काम। देखिए, प्रत्येक रविवार, प्रत्येक गजेटेड हॉलीडे, महिलाओं से करवा चौथ के दिन, दीपावली के दिन, हर गजेटेड हॉलीडे में काम कराया जाता है। और बेचारी अगर कोई कह दे कि आज ज़रूरी है, नहीं मैं काम कर सकती, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि तुमको बाहर निकाल देंगे। जब बाकी लोग काम कर रहे हैं तुम क्यों नहीं कर सकती हो? क्या तुम ही अकेली करवा चौथ मनाती हो? तो आज इस परेशानियों से बिल्कुल जब पानी सर के ऊपर निकल गया है तो सारे कर्मचारी आज अपनी पूर्ण हड़ताल पर हैं। तो इसमें कितनी संख्या में कर्मचारी यहाँ पे बैठे हुए हैं? मुजफ्फरनगर में 1000 से ज़्यादा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी हैं, 2000 से ज़्यादा आशा बहुएँ हैं। हमारे कर्मचारियों में देखिए, मैं आपको कैडर कुछ गिना पाता हूँ, सारे नहीं बता पाऊँगा। आयुष चिकित्सक, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, CHO, स्टाफ नर्स, ANM, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑप्टोमेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, DPM यूनिट, BCPM, BPM, सब आशा संगनी, आशा बहुएँ, मान के चलिए इतने सारे कैडर हैं। अगर मैं गिनाने लगूंगा ना तो शाम हो जाएगी। लेकिन हर आदमी, हमारे यहाँ जिला मिर्ज़ापुर में जिला लेवल के अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। क्यों? उतना काम का बोझ था, अगला सुबह से रात तक काम कर रहा है, इसके बावजूद भी उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। और काम करने के लिए एक प्रोग्राम में आदमी की नियुक्ति की जाती है, उससे 4 प्रोग्राम का काम लिया जाता है। जरा सा कुछ बोलेगा, भाई तुम्हें बाहर निकाल देंगे। अरे यार, इंसान है, जानवर थोड़ी ना है कि गधा है, गधे को मारते जाओ और तेज भागेगा और तेज भागे, कब तक भागेगा? मर जाएगा बेचारा। लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन गधा इनका मर जाएगा ये दूसरा गधा तैयार कर लेंगे। अभी आप लोगों के इस धरने के बीच एक महिला नारे लगा रही थी, उनका कहना है कि सरकार बदलनी है और सरकार में खुशी नहीं है आंगन में, इस तरह से कुछ नारेबाजी हो रही थी। एक महिला का कहना है कि किसान आंदोलन, अगर तीनों कृषि कानून अगर वापस हो सकते हैं तो हम लोग भी, आपको लगता है जिस तरह से उन्होंने 1 साल तक आंदोलन किया, किसानों ने 700 से ज़्यादा किसानों की मौत उस आंदोलन के बीच हो गई, अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती है तो क्या किसान आंदोलन का रूप एक तरीके से इस धरने को आपके दिया जाएगा? सालों तक भी आप लोग बैठने के लिए तैयार हो? देखिए, हमारा आंदोलन, पहली बात बता दूं, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, कर्मचारी आंदोलन है। और लेकिन अगर हम धरने पे बैठे हैं तो सरकार किसी की भी होगी, हम लोग अपने धरने से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। अब चुनाव प्रक्रिया आ रही है, चुनाव भी हो जाएगा, हो सकता है अगर चुनाव तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये चुनाव भी निकल जाएगा। आने वाली सरकार पहले से तय कर ले किस संविदा कर्मचारियों को अपने साथ रखना है या अपने खिलाफ रखना है। अभी आपने साथ रहने की बात कही है, अगर आप लोगों की मांगे समय रहते नहीं मान ली जाती तो 2022 का चुनाव जैसे नज़दीक है तो क्या सरकार को उसमें भी आप लोगों की समस्याओं का, आप लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल करना पड़ेगा। ये सब जो उच्चाधिकारी हैं इसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। और अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी गई और हमारा एजेंडा किसी पार्टी ने अपनी उसमें मेमोरेंडम में शामिल नहीं किया तो हम लोग नोटा पे जाएंगे, लाखों वोट नोटा पे जाएंगी। अगर कोई पार्टी हमें समर्थन देती है तो लाखों संविदा कर्मी हम लोग उसका साथ देंगे, लेकिन अपनी वोट किसी सरकार को तभी देंगे जब हमारी मांग पूरी होगी। अभी कुछ महीने पहले आप लोगों की तनख्वाह बढ़ाने का भी एक प्रकरण सामने आया है, पैसे बढ़ा दिए गए थे, उसके बाद भी इस तरह से सरकार का विरोध किस हद तक ठीक है? ये जो आप बता रहे हैं पैसे बढ़ाने वाला मांग, ये कहीं से कहीं तक भी 100% गलत है। 25% प्रोत्साहन राशि, अब यहाँ पर मेरे पीछे कम से कम 1000 लोगों की भीड़ है, आप एक बार हाथ उठवा लीजिए कि 25% प्रोत्साहन राशि किसी एक को भी मिली हो तो धरना मैं अभी समाप्त कर दूंगा। मेरे सामने पूछिए आप कि किसी को भी अगर मिला हो तो। डॉक्टर साहब, जैसे आप लोग हजारों की संख्या में यहाँ पे कर्मचारी बैठे हैं, जो आम जनता है उसे जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है,
क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे माध्यम से कि किस तरह से कितनी जल्दी आपके इस धरने प्रदर्शन को ख़त्म कराया जाए, आपकी मांग मान ली जाए ताकि आम जनता को परेशानियों का सामना कम से कम करना पड़े? देखिए, आम जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, जिस तरह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हम लोग उनकी सेवा में 24 घंटे तत्पर हैं, 2 साल से अनवरत बिना किसी छुट्टी के परेशानी के उनके साथ खड़े हैं, कृपया हम लोगों को समर्थन दें, क्योंकि हमारी मौत के बाद उनको देखने वाला भी कोई नहीं होगा। स्वास्थ्य सेवाएं हमारे लोगों के दम पर हैं और किसी के दम पर नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? डॉक्टर फैसल सिद्दीकी। आप किस तरह का कार्य यहाँ पे करते हैं? मैं चिकित्सक हूँ यहाँ पे ज़िला अस्पताल में। वही सब पेशेंट देखना है रेगुलर। कम से कम 200, 250, 300 पेशेंट की ओपीडी हमारे यहाँ होती है। और इसके अलावा भी जो प्रोग्राम्स होते हैं, मान लिया कोविड का जो ड्यूटी थी, अगर ओपीडी नहीं थी तो हमने रात दिन हमने सेवा की है लोगों की। अपना घर बार छोड़ के हम वहाँ इन्फेक्शन में भी रहे, हम घर भी नहीं जा पाए, कई दिन तक हमने अपने घर नहीं जा पाए क्योंकि इन्फेक्शन का डर था। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये देखा जा सकता है डॉक्टरों को भगवान के रूप में भी देखा गया है कोरोना काल में जिस तरह से आप लोगों ने कार्य किया। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर का डर इस समय देश को सता रहा है और 10,000 की संख्या में मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। तो क्या लगता है आपको, इस तरह से आप लोगों का धरने पर बैठना कैसे तीसरी लहर का सामना कर पाएंगे? ये चीज़ तो सरकार को देखनी चाहिए कि 2 साल से पिछले 2 साल पहले भी हमारा धरना हुआ था और उसमें जो इन्होंने आश्वासन हमें दिए थे, एक भी मांग उसमें हमारी पूरी नहीं हुई। फिर वही 2 साल तक हम लगातार काम करते रहे, लगातार रात दिन हम लोगों ने, पूरा हमारा स्टाफ, पूरा NHM ग्रुप, पूरा टीकाकरण हो या कोविड की जांच हो या उसकी मेडिसिन बांटने की हो, टोटल हमने बिना किसी रुकावट के अपना काम किया है। लेकिन अब जब बिल्कुल सर से पानी उतर गया है और हमारी कोई डिमांड कभी सरकार की नज़र में या अधिकारियों की नज़र में ये लगता है कि हम कुछ नहीं करते हैं, अब नहीं करते हैं तो भैया फिर अपना बैठे घर अपना, सरकार को जिससे काम कराना है करा ले। लेकिन अगर वो बिल्कुल हमारा सुने ही ना तो हम क्या करें, मजबूर हैं हम। क्या मैसेज देना चाहोगे आप सरकार के लोगों को? अभी चुनाव नज़दीक हैं। सरकार के लोगों से ये अनुरोध है कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं कम से कम उन पर संज्ञान लिया जाए, उसको देखा जाए और उनको हल तुरंत किया जाए। ये नहीं कि आश्वासन दे दिया फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अभी ये टाइम है हमारी समस्या हल करने का, हम सब लोग उठ जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब आप लोगों की समस्या चुनाव के टाइम पे कुछ ज़्यादा स्पीड से बढ़ती नज़र आ रही है कि चुनाव का समय है, सरकार को घेर लो, सरकार को मजबूर कर दो अपनी बातें मनवाने के लिए? ऐसा नहीं है, चुनाव पहले भी आते रहे हैं, पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं, जब वो तो अब टाइम है क्योंकि पूरा टाइम हो चुका, 2 साल हो गए। इससे पहले हम कोरोना में नहीं बैठ सकते थे, आगे भी लहर का मामला आ रहा है, फिर भी नहीं बैठ सकेंगे। हमारे जो मसले हैं वो हल नहीं होते, जुगतुर मसले हमारे हैं। हमारे लड़के मरते हैं, हमें कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है, न ही हम जो एक्स्ट्रा काम करते हैं उसका कोई कंपनसेशन न जिला स्तर से मिलता है न वहाँ से मिलता है। तो ये थे हमारे साथ में कुछ अधिकारी जो इस धरने को चला रहे हैं और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। एक और कोरोना की तीसरी लहर का डर बढ़ता नज़र आ रहा है, संख्या बढ़ती नज़र आ रही है मरीजों की। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का इस तरह से धरने पर बैठना, अपनी बातों को मनवाना किस हद तक ठीक है? क्या सरकार इन लोगों की बात मान पाएगी? चुनाव नज़दीक है, इन्होंने घोषणा कर दी है, उसी सरकार को, उसी को वोट देने का काम ये लोग करेंगे जो इन लोगों की समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। अपने सहयोगी एस चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।